क्या होगा अगर एक रात आप ट्रेन में बैठें और अचानक हर चीज़ बदल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ समीर के साथ। एक कोहरे से भरी रात, जब समीर ने दिल्ली से रतनपुर की आखिरी ट्रेन पकड़ी। रतनपुर जो राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। समीर एक पत्रकार था जिसे अलौकिक कहानियों का पीछा करने के लिए जाना जाता था, और वो रतनपुर के पास एक बंद रेलवे स्टेशन पे हुई रहस्यमय घटना की जांच करने जा रहा था। स्थानीय लोगों का दावा था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, और कुछ ने तो ये भी कहा था कि कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। इस कहानी ने समीर को बहुत रोमांचित किया और वो इसकी खोज में लग गया। जिस ट्रेन में वो बैठा, उस ट्रेन का डिब्बा लगभग खाली था। केवल कुछ यात्री धुंधली रोशनी वाले केबिन में अलग अलग बैठे हुए थे। समीर अपनी खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा, पर अंधेरे और कोहरे में कुछ भी देख पाना जैसे नामुमकिन सा था। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी, सब कुछ सुनसान हो गया। समीर अगस्त की गर्म शाम में ठंडी हवा महसूस कर सकता था। लगभग आधी रात को ट्रेन अचानक रुक गई। समीर ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे धुंध के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, कुछ परछाइयां भी दिखाई दे रही थी। टीटी ने आकर कहा, ट्रैक पर कुछ काम चल रहा है जिसके कारण ट्रेन कुछ देर यहीं रुकेगी। कृपया अपनी सीट पर ही बैठे रहें। सभी यात्री थोड़े परेशान हो गए, लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। समीर ने अपने सामने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। व्यक्ति की गहरी आंखें और चेहरा थका हुआ था। वो इतना थका हुआ लग रहा था मानो कई वर्षों से सोया भी ना हो। उस बुजुर्ग ने समीर से पूछा, क्या आप रतनपुर जा रहे हैं? समीर ने थोड़ा चौंकते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। पुराने रेलवे स्टेशन के पास हुई कुछ घटनाओं की जांच कर रहा हूँ। वृद्ध व्यक्ति का चेहरा ये सुनकर और गंभीर हो गया। वो बोला, सावधान रहो युवक। इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो नहीं चाहती कि उन्हें खोजा जाए। वो स्टेशन उनमें से एक है। इससे पहले कि समीर कुछ पूछ पाता, ट्रेन की लाइट्स थोड़ी देर के लिए बुझ गईं। एक ठंडी हवा चलने लगी, और जब लाइट्स वापस आईं तो वो बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था। कुछ मिनटों बाद ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन समीर उस अजीब मुठभेड़ को अपने मन से हटा ना सका। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन धीमी हुई और एक स्टेशन पर रुकी। ये स्टेशन उस ट्रेन के रूट पे था ही नहीं। कोई घोषणा भी नहीं हुई थी। स्टेशन के साइन बोर्ड पर लिखा था, निरंकल स्टेशन। यह स्टेशन बहुत ही जर्जर लग रहा था, जैसे दशकों से बंद पड़ा हो। प्लेटफॉर्म पर घास उगाई थी और एक अजीब सी सुनसानियत हवा में छाई हुई थी। समीर ने अपने रिपोर्ट के लिए कुछ फोटो लेने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा में कुछ और भी अस्वाभाविक था। ट्रेन के दरवाजे अचानक उसके पीछे बंद हो गए, और उससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ट्रेन फिर से चलने लगी और वो निरंकल स्टेशन पर ही छूट गया। उसने काफी चिल्लाया, ट्रेन के पीछे भागा भी, लेकिन ट्रेन जैसे धुंध में गायब सी हो गई। समीर ने खुद को संभाला और सुनसान स्टेशन के चारों ओर देखा। उसे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, और वो उसकी ओर बढ़ा, ये उम्मीद करता हुआ कि कोई उसकी मदद कर देगा। कार्यालय के अंदर एक पुरानी लालटेन एक धूल भरी लकड़ी की मेज पर झिलमिला रही थी। वहां किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कमरे का हाल ऐसा था जैसे हाल ही में इसका इस्तेमाल हुआ हो। मेज पर कागज बिखरे हुए थे और एक पुराना सा फोन कोने में रखा था। जैसे ही समीर ने एक कागज का टुकड़ा उठाया, उसने देखा कि यह एक पुरानी ट्रेन का टाइम टेबल है, जिसकी तारीख 1965 की थी। अचानक फोन बजा। डरते हुए समीर ने फोन उठाया। दूसरी ओर की आवाज बहुत धीमी थी। लगभग फुसफुसाते हुए किसी ने कहा, जाओ यहाँ से जब तक तुम जा सकते हो।
वो आ रहे हैं। समीर के कुछ भी कहने से पहले ही लाइन कट गई। उसने रिसीवर रखा और देखा कि दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई है। ये कई साल पहले के स्टेशन की तस्वीर है, जिसमें एक समूह खड़ा था। उस फोटो में वही वृद्ध व्यक्ति था जो समीर को ट्रेन में मिला था, लेकिन इस तस्वीर की तारीख 1963 की थी। घबराहट और अनिश्चितता महसूस करते हुए समीर ऑफिस से बाहर निकला और प्लेटफॉर्म के अंत की ओर बढ़ा, जहां एक पुरानी बेंच थी। जब वो उस बेंच के पास पहुंचा तो उसने वहां एक महिला को देखा। ये औरत एक फीकी लाल साड़ी में बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वो वहीं बैठे बैठे कुछ गुनगुना रही थी, एक डरावनी सी धुन। डर के साथ समीर ने उस महिला से पूछा, मैडम माफ़ करना, पर क्या आपको पता है कि यहाँ हेल्प डेस्क या इंक्वायरी काउंटर कहाँ है? महिला ने गुनगुनाना बंद किया और धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें खोखली थी और शरीर जैसे वो जिंदा ही ना हो। उस महिला ने कर्कश स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जीवित लोगों के लिए नहीं है। अचानक तापमान गिर गया और घना धुंध छाने लगा। वो महिला समीर की आंखों के सामने अचानक गायब हो गई। जैसे जैसे समीर की घबराहटें बढ़ने लगी, उससे चारों ओर हल्की आवाजें और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे लोग स्टेशन पे चल रहे हों। उसे अपने आसपास लोगों के होने का एहसास हो रहा था। कुछ परछाइयां भी दिख रही थीं, लेकिन जब उसने देखने के लिए मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। हवा में एक सड़न की गंध थी और कोहरा हर पल बढ़ते जा रहा था। उसने प्लेटफॉर्म छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो एग्जिट पे पहुंचता, वो वहीं वापस आ जाता, जैसे स्टेशन उसे एक ट्विस्टेड लूप में फंसा रहा हो। आवाजें तेज होने लगी और अब तो बार बार कोई उसका नाम भी फुसफुसा रहा था। अचानक उसने एक ट्रेन देखी और उस वृद्ध व्यक्ति को भी, जो प्लेटफॉर्म के एंड में खड़ा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने काफी भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। ये जगह एक द्वार है, एक ऐसा स्थान जहां खोई हुई आत्माएं रहती हैं। समीर डर तो बहुत रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए उसने पूछा, यहां हुआ क्या था? बूढ़े व्यक्ति ने निरंकल स्टेशन की कहानी बताना शुरू किया। कई साल पहले वहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक यात्री ट्रेन स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिसमें सभी लोग मारे गए। शायद इस दुर्घटना के पीछे कई राज दबे हुए थे और ये इतनी भयानक थी कि अधिकारियों ने स्टेशन को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया। मरने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया गया और जो लोग मरे उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई। वे यहाँ फंसी रह गईं, अपने अंतिम क्षणों को एक अंतहीन चक्र में जीती रहीं। उनके लिए कोई एस्केप नहीं था और अब जो भी यहाँ आता है उसे भी यहीं फंसने का खतरा होता है। जब ये बूढ़ा व्यक्ति समीर को ये सारी बातें बता रहा था, समीर ने प्लेटफॉर्म पर कुछ भूतियां आकृति या आत्माएं प्रकट होती हुई देखी। ये उस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन के यात्री थे। इनके शरीर मुड़े और टूटे हुए थे। वे भटकते रहे। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थी, जैसे वे कुछ ऐसा खोज रहे हो जो कभी नहीं मिल सकता। समीर की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, पर अचानक कोहरे में से एक ट्रेन की सीटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन किसी भी ट्रेन से अलग थी। ये बहुत पुरानी लग रही थी। जंग लगे हुए डिब्बों और टूटी खिड़कियों के साथ ट्रेन रुकी और दरवाजे चरचराते हुए खुल गए। अंदर डिब्बे मृत आत्माओं से भरे हुए थे। बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन की ओर इशारा करते हुए समीर को बोला, ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। अगर तुम रुके तो तुम भी उनमें से एक बन जाओगे। बिना कुछ सोचे समझे समीर ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे भी बंद हो गए और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी।
जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी, अंदर की आत्माएं एक के बाद एक गायब होने लगी। समीर को ये महसूस हुआ कि ट्रेन उसे जीवितों की दुनिया की ओर खींच रही है, लेकिन अभी भी हवा में ठंडक थी और कोहरा अभी भी खिड़कियों से अंदर झांक रहा था। अगली चीज जो समीर को याद है, वह रतनपुर के एक अस्पताल के बिस्तर पर जागना। एक स्थानीय किसान ने उसे पुराने रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पाया था। जब उसने निरंकल स्टेशन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने हैरान होकर के कहा, वह स्टेशन कई साल पहले गिरा दिया गया था, वहां केवल खंडर ही बचा है भाई। समीर इस पर विश्वास न कर सका। वो तो वहां गया था, आत्माओं से बातें भी की थी, खोई हुई आत्माओं को देखा भी था। समीर काफ़ी परेशान और घबराया हुआ था, लेकिन जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसने एक अजीब सी चीज़ देखी। उसकी कोट की जेब से एक छोटा कागज बाहर आ रहा था। यह 1965 का पुराना ट्रेन स्केड्यूल था, जिसमें निरंकल स्टेशन के ऊपर लाल रंग से गोला बनाया हुआ था। आज भी समीर को धुंधली रातों में एक ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई देती है, और कभी कभी जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे लाल साड़ी में वही महिला दिखाई देती है जो अपनी डरावनी धुन गुनगुनाती है।